तो चलिए शुरू करते हैं। हाजिर हैं आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स जो कि पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे। सो कुछ रूल हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। किसी जो कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब किसी स्क्वायर रूट का जो है लास्ट डिजिट जो है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ये कुछ रूल्स हैं। रूल्स अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ये उसके लिए रूल्स हैं जिससे आप इजीली जो है अपने आंसर ढूंढ सकते हो कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। सो 2, 3, 7 और 8 जो है किसी भी स्क्वायर कोई किसी भी संख्या का स्क्वायर हो उसका लास्ट डिजिट जो है 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। और जो है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये हो सकता है। मेन चीज ये है, ये याद रखने के लिए ये चीज है कि 2, 3, 7, 8 उसका लास्ट डिजिट नहीं हो सकता और ये हो सकते हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये हो सकते हैं। और अगर किसी संख्या में लास्ट डिजिट मतलब 0 है या 3 0 है या 5 0 है तो ये नहीं हो सकता। ये किसी संख्या का जो है नहीं हो सकता है, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर स्क्वायर होगा तो होगा या तो पीछे 2 0 होगी या 4 0 होगी या 6 0 होगी या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी होंगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे स्क्वायर नहीं हो सकता। एक 0 लास्ट में तो स्क्वायर नहीं होगा। 3 डिजिट्स हो लास्ट में 0 हो तो भी स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये आपको हेल्प करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। जैसे एक क्वेश्चन लिखूंगा, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक इनमें से कौन सा इकाई अंक नहीं हो सकता है। अंक नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का जो है इकाई अंक नहीं हो सकता है। सी और डी, ऑप्शन डी। सो 0, 5, 2 और 1 में से पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। कौन सा इनमें से इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है। अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर आपको देखना है तो इनमें से कौन सा लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है। सो आपको ये बताया मैंने 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है, लास्ट डिजिट 2 नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है इसका 2। ये मैं इसलिए नहीं यहाँ पे मिटा रहा हूँ क्योंकि ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ए है आपके पास 9987, बी है 9985, सी 9801 और डी 3752। वीडियो पॉज करके पहले खुद से करने की ट्राई करना, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप आपने कुछ कर लिया होगा इतनी देर में। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट 7 है तो 7 नहीं हो सकता है, तो ये मतलब स्क्वायर तो हो नहीं सकता है 7। अब यहाँ पे और देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 भी नहीं हो सकता है, तो 2 ये भी स्क्वायर नहीं है। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब यहाँ पे लिखा है 0 1 हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 5 का मैंने क्या बोला था, 5 के साथ 2 होना चाहिए, मतलब 5 के साथ 2 होना चाहिए तभी ये स्क्वायर होता है किसी का। 5 लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 5 के साथ जो है वो
2 होना कंपल्सरी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 9925 होता तो ये स्क्वायर रूट होता, यहाँ पे 8 है 5 के साथ, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 3901100003965 और 10636। इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे एक जीरो है। अब मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट एक जीरो नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए, 2 4 6 हो सकता है, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं है। यहाँ पे पीछे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि 5 के साथ हमेशा 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 है, ये भी नहीं है, तो बचा के ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनसे पता कर सकते हो आप कि कौन स्क्वायर है या कौन नहीं है। और स्क्वायर रूट निकालना उसके भी मैंने ट्रिक्स बता दी थी। अब उसका जो है वो मैं मतलब बुक के हिसाब से थ्योरेटिकल करेंगे कि स्क्वायर रूट निकलता कैसे है। जैसे आपको निकालना है अगर अंडर रूट 18225 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो इसका रूल है स्क्वायर रूट निकालने का। सबसे पहले तो ऐसे लिख लेना है इसको 18225 इसका निकालना है। तो अब दो दो के पेयर बनाने हैं, लास्ट डिजिट से दो दो के पेयर। तो इधर ये 2 के पेयर बन गए, ये 2 के पेयर बन गए, एक अकेला बच गया, तो एक को डिवाइड करना है। इसमें रूल ये होता है कि जैसे 1 इंटू 1 नहीं करना, 2 इंटू 2 ये होता है, 3 इंटू 3, मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप, 2 इंटू 3 नहीं कर सकते। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, ऐसे मल्टीप्लाई होती है। तो इधर 1 1 रह गया, तो 1 को 1 से ही होगी, तो 1 यहाँ पे 5 2 2 और 8 एज इट इज, 1 माइनस 1 आ गया 0 0 आ गया, इधर 0 लिख दिया, काटा कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 0 या काटा कुछ भी काट लिख लो। अब फिर से इधर 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो 2 पेयर 2 पेयर, और यहाँ पे क्या आएगा, एक यहाँ पे जो आया इसका डबल, एक का डबल होता है 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा पहले। उसके बाद पेयर बनाना है 2 5 का एक पेयर, 8 2 का एक पेयर। अब यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी देखनी है, जैसे यहाँ पे 2 पहले से ही है, अगर आप 2 और लिख देते तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 44 आएगा, यहाँ पे 82 है। अगर 2 3 लिखें यहाँ पे, 3 इंटू 3 9 6, और अगर आप 2 तो इधर आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर 4 लिखें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 4 16 8 1 9, तो 96 हो गया, यहाँ पे 82 है, तो मतलब 23 आएगा। तो 2 के बाद क्या आ गया, 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या आ गया 69 आ गया इधर 69। तो ये 3 जो है ये ऊपर जाता है, लास्ट डिजिट है 3 ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 5 और 2 एज इट इज, और 9 11 9 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, इतना आ गया। अब इसका डबल लिखते हैं, अगले स्टेप में इसका डबल लिखते हैं। जैसे प्रीवियस स्टेप में 1 का डबल 2 लिखा था, अब 13 का डबल होगा नेक्स्ट स्टेप में, जितने यहाँ पे डिजिट हो गए इसका डबल, 13 का डबल हो गया 26 हो गया, 13 का डबल 26 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसके पीछे कौन सा डिजिट लें अब, जिससे ये डिवाइड हो जाए या इसके नियर बाई कोई वैल्यू आ जाए, इसके पीछे कौन सा ले। तो अगर इधर 5 है लास्ट में, तो ऑब्वियसली 5 ही होगा, 2 6 5 इंटू 5, तो 5 5 से 25, 2 5 6 30 31 32, सो 13 5, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, और ये लास्ट डिजिट जो है 5 जो है वो इधर आएगा। तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आई आपकी, ये आ गया स्क्वायर रूट आ गया 18225 का स्क्वायर रूट। यहाँ ऐसे लिखेंगे 18225 का स्क्वायर रूट जो है क्या आ गया आपका 135। तो ऐसे निकालते हैं, ये मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का। अब डेसिमल का देखेंगे हम।
डेसिमल का जो है वो स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, डेसिमल वैल्यू का जो दशमलव होते हैं उनका स्क्वायर रूट्स। और बाकी तो हमने देख ली, सारी वैल्यूज देख ली। अब बच्चा डेसिमल, तो डेसिमल का देख लेते हैं। अगर पॉइंट लगाओ तो जैसे जैसे कि ये है अंडर रूट 0.04 का जो है वो स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो सबसे पहले तो पॉइंट को भूल जाओ, अब सिर्फ ये देखो कि 4 है लास्ट में। तो 4 का क्या होता है, 4 का होता है 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो रूट जो है इसका 2 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, ये तो 2 लिख लिया आपने। अब देखो 4 डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो इसका आधा हो जाता है। डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो इधर 1 डिजिट के बाद आएगा, और आगे जो है वो जो था वही आ जाएगा, 0.2 आगे। वैसे नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे 0.0016। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट को भूल जाओ। सबसे पहले 16 का देखना है, 16 4 का होता है 4। अब डेसिमल देखने हैं 1 2 3 4, 4 के बाद है डेसिमल, तो इधर 2 के बाद होगा तो 0, ये आ गया इसका। अगला देखें तो 0.000441 आ गया। तो अब आपको ये याद होने चाहिए, ये करवा दिए थे मैंने। 441 किसका होता है, 21 का होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मतलब 3 डिजिट के बाद होगा, 1 2 3 और इधर डेसिमल होगा, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। वैसे ही बड़ी वैल्यू का भी वैसे ही होगा, छोटी वैल्यू का भी वैसे ही होगा, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना बुक में से तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब अगर आपको बोला हो कि n स्क्वायर, किसी n कोई संख्या n है उसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो जो n है, जो मतलब n है उसमें कितनी वैल्यू होगी, n में कितने डिजिट्स होंगे। मतलब किसी संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए, या किसी संख्या का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, किसी संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है और पूछा गया है कि अगर मान लो अगर किसी संख्या का स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर क्या है 24 जो है डिजिट वाला है, डिजिट है, किसी संख्या के स्क्वायर में 24 डिजिट है। तो अगर पूछ लिया जाए कि उस संख्या में कितने डिजिट्स हैं, मतलब n में कितने थे, n में कितने थे, n के स्क्वायर में 24 डिजिट थे या हैं, तो n में कितने थे, n में नहीं आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि n स्क्वायर में 24 हैं, तो n में कितने थे। तो सिंपल हो जाता है 24, मतलब जो कि यहाँ पे जितने डिजिट स्क्वायर करके कहते हैं उसका बटा 2 कर देते हैं, 12 डिजिट होंगे। और अगर n स्क्वायर मतलब किसी संख्या, कोई संख्या है n, उसके स्क्वायर में जो है वो 31 डिजिट है, ये इवन हो गए, इवन और ऑड। ऑड में क्या करते हैं 31, तो 31 प्लस 1/2 मतलब 32/2, 16 डिजिट हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन है आपके लिए कि एक संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग किया एक संख्या का, तो हमें 26 जो है वो मिलते हैं। जैसे एक संख्या है, कोई एक संख्या है, उसका एक संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर 26 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। 26 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, 26 अंकों की संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या में, जिस संख्या का स्क्वायर किया आपने, उस संख्या में कितने अंक थे, उसमें कितने अंक थे। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि एक संख्या का स्क्वायर वर्ग करने में 26 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, तो इसका जो है वो 26/2
कितने अंक थे, 13 अंक थे। सिंपली बटा 2 कर लेना है। अगर ऑड होता, अगर मान लो यहाँ पे होता आपका 21 होता, 21 होता, तो ये ऑड है, ऑड वैल्यू में क्या करना है, अब 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, तो 1 प्लस करके डिवाइड करना है। तो 21 प्लस 1 22, 22 अपॉन 2 कितना हो गया 11। तो कितने अंक थे, 11 अंक थे। उस वैल्यू में कितने अंक थे, 11 अंक थे। सो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। डेसिमल का भी हो गया, अंको डिजिट्स वाला भी हो गया। अब रूट्स के कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे अगला टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।